मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के दौरे पर 548 करोड़ रुपए की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हाथरस के सलेमपुर औद्योगिक आस्थान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। विकास, सुरक्षा, उद्योग और किसानों को लेकर मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हाथरस के सलेमपुर औद्योगिक आस्थान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, बच्चों को अन्नप्राशन कराया और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 548 करोड़ रुपए की लागत वाली 163 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर हाथरस को विकास की नई सौगात दी। जिस उद्यमी को यहाँ पर उद्यम चलाना है, वह खेत से अन्नदाता किसान का आलू खरीदेगा, किसान का कोल्ड स्टोरेज का खर्चा बचेगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा। और ऐसे ही तो प्रोसेसिंग सेंटर हम लोगों ने कोसी कला में, मथुरा में स्थापित करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आगरा में स्वीकृत किया है। आलू की अच्छी सीड सही समय पे हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आपके आगरा में स्वीकृत कर दिया है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में किस तेजी के साथ विकास कर रहा है कि आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का गठन हम लोगों ने किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सबसे जरूरी सुरक्षित माहौल है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले दंगे और लंबे समय तक कर्फ्यू प्रदेश की पहचान बन गए थे, लेकिन अब कानून व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। हाल ही में संपन्न हुए मुहर्रम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में करीब 12,000 जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकले और कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। कल ही मुहर्रम का आयोजन संपन्न हुआ। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर राह चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ताजिया के नाम पर किसी गरीब की झोपड़ी हटा दी जाती थी, किसी का छज्जा तोड़ दिया जाता था, हाई टेंशन तार को जबरन हटा दिया जाता था। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, नहीं, एक गरीब की झोपड़ी और उसका मकान महत्वपूर्ण है। आप ताजिया की साइज को छोटा कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि किसी गरीब का मकान हटे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान के जयकारों के साथ की और प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी को याद करते हुए हाथरस की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का उल्लेख किया। उन्होंने जिले की मशहूर हींग की वैश्विक पहचान का भी जिक्र किया और कहा कि हाथरस की पहचान अब उद्योग और विकास के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। औद्योगिक विकास को गति देने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथरस को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे आलू उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री कृष्ण कन्हैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, बलदाऊ जी महाराज की, बलदाऊ जी महाराज की। नमः पार्वती पति हर हर।
548 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के साथ हाथरस को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, किसानों की आय बढ़ेगी और जिले का औद्योगिक विकास तेज होगा। अब इन घोषणाओं को धरातल तक उतारना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। सी न्यूज़ के लिए हाथरस से हिमांशु की रिपोर्ट।